इतना क्लियर तो कोई बात ही नहीं करता यार। ये क्रॉस है और ये महाराणा प्रताप है, निर्णय ले लीजिए ना, कौन चाहिए। किसी भी देश का झंडा देखने पे क्या महसूस होता है? उस देश का इतिहास, उस झंडे से जुड़ी कहानियां, उसके लिए किए गए बलिदान, एक पूरी कहानी, एक पूरा खाका खींच के सामने आ जाता है। क्या है ऐसा झंडे में? झंडा सांकेतिक भाषा का पार्ट है, सिंबॉलिक लैंग्वेज। वास्तविकता में इस संसार में जितनी भी बातें होती हैं वो सिंबॉलिक लैंग्वेज से ज्यादा होती हैं वर्बल लैंग्वेज से की तुलना में। इसी तरह का एक बहुत बड़ा दूसरी सांकेतिक भाषा का पार्ट है किसी भी देश के द्वारा रिलीज किया गया सिक्का। सिक्का मतलब उसकी मुद्रा का कौन सा सिक्का चलता है उस देश में। यह बात एक बहुत बड़ी सांकेतिक भाषा का पार्ट होता है। यानी मान लीजिए आप अमेरिका में गए तो क्या आपको वहां महात्मा गांधी की मोहर वाला सिक्का दिखेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसके इतिहास से नहीं जुड़ा। वहां का सिक्का वहां के इतिहास और इस बात को प्रमाणित करता है कि यहां किसका रूल है, कौन सी आइडियोलॉजी यहां रूल कर रही है और इस देश की गति, इस देश की डायरेक्शन किस तरफ को है। ये सारी चीजें एक छोटा सा सिक्का अपने छोटी सी मोहर में समेटे होता है और ये बात बहुत ज्यादा महत्व रखती है। इसी तरह दो सिक्कों की कहानी जो कि भारत की दो सरकारों की जुबानी होगी, वो हम आपको आज बताएंगे। बने रहिए सार टीवी पे। सिक्के बेजुबान नहीं होते, सिक्कों की अपनी जुबान होती है, सांकेतिक जुबान, द सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज में सिक्के अपने समय की कहानी बताते हैं, अपने राजा की कहानी बताते हैं और जिस स्थान पे वो चलाए जाते हैं वो स्थान किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन उस स्थान को रूल कर रहा है, इसकी पूरी की पूरी कहानी वो सिक्के बताते हैं। एक कहावत भी है ना कि उस स्थान पे तो मेरा सिक्का चलता है, यानी वहां मेरा राज है, मेरी बात वहां अकाट्य है। यही बात हर एक देश में लागू होती है। किस देश के सिक्के पे क्या सिंबॉलिक लैंग्वेज है, यह बताता है कि वास्तविकता में वो देश किस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए एक ऐसी ही भाषा में आपको सिक्कों से बात कराते हैं। 1998 में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी तो उसी के बाद पहली बार भारतवर्ष में, स्वतंत्र भारत में पहली बार छत्रपति शिवाजी के मोहर का सिक्का रिलीज किया गया था। भारत के इतिहास के सबसे बड़े योद्धा, सबसे शायद अशोक के बाद छत्रपति शिवाजी ही का नाम आता है जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, सनातन धर्म और हिंदू धर्म को इस स्तर पे ऊपर उठाया। और यदि आज हम एक हिंदू हैं तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि वो शिवाजी की ही देन है। 50-60 साल की कांग्रेस सरकारों ने कभी छत्रपति शिवाजी के नाम का सिक्का जारी नहीं किया। 2003 में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने इतिहास में पहली बार महाराणा प्रताप के नाम का सिक्का जारी किया। शायद ना देख पा रहे हो, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा और आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं कि 2003 में महाराणा प्रताप के नाम से सिक्का जारी किया गया था, जो कि उससे पहले कभी नहीं किया गया। 2004 में क्या हुआ? 2004 के चुनाव बीजेपी हार गई, अटल बिहारी जी सरकार से बाहर हो गए। उसके बाद एक और सरकार बनी। वो सरकार किसकी थी आप सबको पता है। उस सरकार ने आते ही 2005 में अपनी मुहर जारी की। यह है वो मुहर, आपके लिए लगा दूंगा, गूगल में भी चेक कर सकते हैं। द क्रॉस कॉइन ऑफ 1 रुपी, 2005 का सिक्का है, शायद ना दिख रहा हो, मैं लगा दूंगा। ध्यान रखिए इस बात को कि जैसे ही अटल बिहारी जी की सरकार गई
ठीक उसके बाद यह क्रॉस कॉइन को रिलीज किया गया, यह बताने के लिए उन लोगों को जिनको सांकेतिक भाषा समझ में आती है कि अब इस जगह का सिक्का बदल चुका है। और वही हुआ। 2004 से लेकर जब तक भी मनमोहन सरकार रही, अगले 10 सालों तक, तब तक भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उन्हीं लोगों का राज था जिनको यह सिक्का रिप्रेजेंट करता है। यह सिक्के में जो क्रॉस लगा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, और इस क्रॉस को सबसे शक्तिशाली कंट्री कौन सी है जो रिप्रेजेंट करती है? कमेंट में बताइए। क्या आपको पता है कि क्रॉस को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे बड़ी कंट्री, सबसे शक्तिशाली कंट्री कौन सी है? क्रॉस को वेटिकन सिटी सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करती है क्योंकि वो इनका खुद की सॉवरेन कंट्री है। मैं बहुत क्लियर नहीं बोलना चाहता क्योंकि यूट्यूब नॉर्म्स होते हैं, इसीलिए मैं भी आपको सांकेतिक भाषा में ही बात कर रहा हूं। और अब आपको सांकेतिक भाषा समझनी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि यदि अभी भी आप सांकेतिक भाषा नहीं समझ सकते तो कोई नहीं आपको समझा सकता कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपके साथ क्या होने वाला है। क्या महाराणा प्रताप बीजेपी के ही व्यक्ति हैं? क्या महाराणा प्रताप के समय बीजेपी था? क्या हमारे महाराज शिवाजी बीजेपी के व्यक्ति हैं? बीजेपी ने इन लोगों का ठेका कब से ले लिया? इससे पहले की आने वाली सरकारों ने भारत के इतने बड़े हीरोज को नाम का सिक्का क्यों जारी नहीं किया? क्यों जारी नहीं किया? क्योंकि ये हमारे हीरो हैं, लेकिन इसी भारत के एक बहुत बड़े समुदाय के ये लोग विलन हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े वोट बैंक का पार्ट है। क्योंकि वो लोग सांकेतिक भाषा बड़े अच्छे से समझते हैं और यहां का जो मेजॉरिटी समुदाय है वो सांकेतिक भाषा में पूरी तरह से बहरा है। उसकी समझ में नहीं आता कि उस सामने वाला सांकेतिक भाषा में बात कर क्या रहा है। इसीलिए हम सार टीवी पे आपके लिए ऐसी चीजें लाते हैं जो आपको कंटेम्पररी पॉलिटिकल सिनारियो के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्योंकि यदि आप सिर्फ इसी बात को समझ जाएं कि कांग्रेस किसको रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने आने पे किसका सिक्का जारी किया, और बीजेपी किसको रिप्रेजेंट करती है क्योंकि उन्होंने आने पे किसका सिक्का जारी किया, सिर्फ यही बात अगर आप समझ जाएं तो आप एक इंफॉर्म्ड डिसीजन, एक जानकार व्यक्ति के रूप में निर्णय ले सकते हैं। आप फ्री हैं, अपने आजादी से आप निर्णय ले सकते हैं कि आप किसके पक्ष में हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किसका पक्ष ले रहे हैं। आपको बाद में आपको ये कोई अधिकार नहीं है इसके बाद ये कहने का कि मुझे पता नहीं था, कि मुझे उल्लू बना दिया गया, कांग्रेस ने मेरे से झूठ बोला। कोई किसी ने झूठ नहीं बोला, वो साफ आपके मुंह पे मार रहे हैं और आप बोल रहे हो कि कांग्रेस ने आपको झूठ बोला। बीजेपी साफ आपके मुंह पे कह रही है कि वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप महाराणा प्रताप के बलिदान का भारत चाहते हैं, वो भारत चाहते हैं जो कि महाराणा प्रताप ने बलिदान करके बचा बचा के घास की रोटियां खा खा के बनाने की कोशिश की, वीर शिवाजी का भारत चाहते हैं, तो निर्णय ले लीजिए कि आप कौन सी आइडियोलॉजी के साथ हैं। कांग्रेस के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। मैं बीजेपी का नहीं हूं, मैंने आज तक कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, टू बी वेरी फ्रैंक, टेलिंग यू ऑन द कैमरा। बट व्हाट टू डू? The Indian political parties are slapping you onto the face. Hindus are being slapped onto the face, but I don't know. The kind of a sleep of 1,000 years is not getting broken. How many slaps can you take? कितनी बार आपको थप्पड़ खाना पड़ेगा कि आपकी समझ में आ जाए कि आपके साथ क्या हो रहा है? इतना क्लियर तो कोई बात ही नहीं करता यार। ये क्रॉस है और ये महाराणा प्रताप है, निर्णय ले लीजिए ना, कौन चाहिए? आप में से कई लोग होंगे जो कि बोल रहे होंगे मेरे को क्रॉस चाहिए, जरूर जाइए। लेकिन जो लोग ये कहें कि मुझे पता नहीं था, नहीं, आपको पता है।
आपको अब पता है कि आप किसकी तरफ हैं, और आपको अब एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है कि वास्तविकता में आप किसकी तरफ हैं, महाराणा प्रताप के और शिवाजी के बलिदानों की तरफ, या उन लोगों की तरफ जिसका सिंबल ये क्रॉस है। यहां छत्रपति शिवाजी राजे का राज चलेगा या वेटिकन सिटी का, डिसाइड कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कृपया करके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट करिए। यदि आपको मेरी बात समझ में आई हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऐसा करने पे हमारा मोरल बूस्ट होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और हम आपके लिए ऐसी चीजें लाते रहेंगे। जय हिंद।